हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश एलिमेंट्स वर्किंग सेशन। तो यहाँ पे आज का जो अपना टॉपिक है वो है 2+V1 वर्सेस 2+हैव+V3। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस इंग्लिश की फॉर्म में अगर अपने बात करें तो, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत तगड़े वाला कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो आज के इस सेशन के बाद 100% गारंटी है इस टॉपिक में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या करते हैं, रूल्स वगैरह रटते हैं और इंग्लिश में रियल में कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो फीलिंग के अकॉर्डिंग चलती है, पूरी की पूरी सेंस पे होती है, आपकी फीलिंग्स पे होती है। तो स्टूडेंट्स के ये रहता है कि सर 2 के बाद में तो V1 आता है, हमने हमेशा से रूल्स पढ़ा है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम ने क्या है, रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं। तो सर 2 के बाद में तो V1 आता है, लेकिन सर 2 के बाद में हैव+V3 आता है, ये हमें कभी समझ में नहीं आया, और इन दोनों में रियल में डिफरेंस क्या है वो भी हमें कभी समझ में नहीं आया। तो आज अपने इनका जो रियल डिफरेंस है और इनका जो रियल मीनिंग है दोनों का, 2+V1 और 2+हैव+V3 का जो फिजिकल मीनिंग है उसी को लर्न करेंगे कि ये क्या मीनिंग होता है और क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे एक बार अपने बात करें, 2 की 2 वर्किंग होती है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए ये चीज। एक 2 एज ए आपका मॉडल वर्क करता है, दूसरी वर्किंग उसकी 2 एज ए प्रीपोजिशन है। यहाँ पे जो 2V1 की फॉर्म में आता है, 2 के बाद V1 या 2 के बाद हैव+V3 यानी एक्शन की फॉर्म में बात आती है, तब आपका 2 एज ए मॉडल वर्क करता है। अगर नाउन वगैरह कोई चीज वगैरह उसके बाद में है तो डायरेक्शन बताता है, तो 2 आपका एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है। ये तो नॉर्मल मैंने क्लियर किया है। यहां पे जो ये दोनों 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे और यहां पे दोनों जगह, तो यहां पे ये 2 है वो एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। तो अपने को जो मॉडल की वर्किंग है उसी पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है, उसी के अंदर की इंटरनल ये वर्किंग है, इंटरनल डिफरेंस है कि मॉडल की वर्किंग के बाद में ये क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, एग्जाम्पल लेंगे अपने मस्त वाले, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आगे एग्जाम्पल आएंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके। उससे पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि इनकी वर्किंग क्या होती है, किस तरीके से इनका मीनिंग होता है। तो देखो, कोई भी मॉडल होता है, जैसे मान लीजिए विल की मैं बात करूं, विल भी एक मॉडल है, पॉसिबिलिटी का मॉडल है, तो उसके साथ हैव लगता है तो क्या बन जाता है, उसका परफेक्ट बन जाता है ना। जैसे अपने फ्यूचर की फॉर्म में बात करूं, विल अगर आपका मतलब वैसे पॉसिबिलिटी को बताता है, लेकिन आप सोचते हो जिस तरीके से रूल्स की फॉर्म में कि विल आपका फ्यूचर को बताता है, मान लो कि फ्यूचर को बताता है, लेकिन रियल में विल आपका पॉसिबिलिटी को ही बताता है, क्योंकि फ्यूचर में आपका प्रेजेंट भी, डू डज भी यूज होते हैं। ये चीज आपने देखी होगी, प्रेजेंट एज ए फ्यूचर। वो चीजें मैं आपको टेंसेज में करवाऊंगा, उतना डीप में अपने नहीं जाएंगे, आज अपने ओनली इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो विल के साथ हैव लगने से वो उसका परफेक्ट बन जाता है, डिड होता है पास्ट, उसके साथ हैव लगने से वो उसका परफेक्ट बन जाता है। तो ऐसा ही मॉडल होता है आपका 2। तो 2 के साथ हैव लगते ही वो क्या हो जाता है, उसका परफेक्ट बन जाता है। क्लियर आप लोगों को, वो उसका क्या हो जाता है, परफेक्ट बन जाता है। और 2 जो मॉडल है वो आपका होता है मॉडल ऑफ कनेक्शन। अब मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं अपने 2+V1 की, ये कैसे वर्क करता है। तो टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, अपने टाइमलाइन पे बात करेंगे। 2 का मॉडल, जैसे मान लीजिए यहां से कनेक्शन ले रहा है, इस पॉइंट से कनेक्शन ले रहा है, मॉडल ऑफ कनेक्शन होता है वो एक्शन की फॉर्म में। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं ताकि एग्जांपल में अपने अच्छे से समझ पाएं। तो 2 जो आपका होता है उसके बाद में जो V1 होता है, तो उसमें 2 वो करता है उस पॉइंट पे या उस पॉइंट से आगे के एक्शन की बात करता है। जिस एक्शन को कनेक्ट करता है वो एक्शन या तो उस पॉइंट का कनेक्शन होना चाहिए या उस पॉइंट से आगे का कनेक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए he is here to solve the puzzle, he is here to solve the puzzle, वो यहां है, he is here मतलब वो इस पॉइंट पे है, क्या करने के लिए, पजल को सोल्व करने के लिए, मतलब पजल का सॉल्यूशन का जो एक्शन होगा सोल्व का, वो आगे जाकर चलेगा, या तो इस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाएगा या उससे आगे जाकर कहीं पे भी जा सकता है। तो ये बात 2+V1 है, वो बात करता है आगे की। क्लियर है, इतनी बात आई थिंक आप लोगों की क्लियर है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट 2+हैव की। एक यहां पे टाइमलाइन पे मैं बात करूं आपके, जैसे अपने बात करें ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, तो इस पॉइंट पे वर्क कर रहा है ना, तो वो इस पॉइंट पे बात करता है ही इज वर्किंग। और अपने बात करें ही हैज बीन वर्किंग, तो क्या करता है, पीछे से लेकर यहां तक की बात करता है। तो कोई भी टेंस का जो परफेक्ट होता है, मैं टेंस का फ्लो चार्ट करवाऊंगा आपको, उसमें आपका कंप्लीट एक ही वीडियो में उस फ्लो चार्ट से आपके सारे के सारे टेंसेज हो जाएंगे। तो जब मान लो परफेक्ट कब यूज होते हैं, जब उस पॉइंट पे रिजल्ट आ जाए। परफेक्ट जो यूज होता है वो रिजल्ट के लिए यूज होता है कि उस पॉइंट पे आपका फिजिकल मीनिंग है परफेक्ट टेंस का, क्या, उसका रिजल्ट। अब यहां पे जैसे आपने टू हैव लगाया, टू हैव कंप्लीटेड, ही इज
appeared या he seems to have completed the homework, he seems to have, वो दिखाई देता है कि जो जैसे वो कंप्लीट कर चुका है। तो रिजल्ट आएगा, दिखाई इस पॉइंट पे देता है, दिखाई क्या हुआ, वो इस पॉइंट पे देता है, और हुआ क्या, रिजल्ट क्या हो गया, उसका आ चुका है। इसका मतलब टू हैव बात करता है बैक की, मतलब टू हैव बात करता है इस साइड की, और टू के बाद डायरेक्ट अगर V1 आए तो वो बात करता है इस साइड की। टू डायरेक्ट आपका यूज हो, उसके बाद V1 यूज हो, तो वो हमेशा इन्फिनिटिव होता है, जो कि क्या करता है, आगे की बात करता है, हमेशा आगे की बात को कनेक्ट करेगा, पर्पस होगा या फिर आगे का एक्शन कनेक्ट करेगा, हमेशा आगे का करेगा। लेकिन अगर अपने को ऐसा आपका एक्शन कनेक्ट करना हो जिसका ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका हो, या जो पहले का हो, जिस पॉइंट पे अपने बात करें उससे पहले का हो, तो उसके लिए अपने उसका पास्ट या उसका परफेक्ट यूज करते हैं। तो टू का परफेक्ट यूज करोगे क्योंकि मॉडल के साथ ही परफेक्शन आता है, तो टू हैव यूज होता है पीछे की बात के लिए। और अगर कनेक्शन के साथ में है तो भी टू हैव यूज होता है, और विदाउट कनेक्शन भी आपका टू हैव यूज होता है। ये कनेक्शन विदाउट कनेक्शन वाली बात मैं क्लियर करूंगा आपके टेंस की वीडियो में, जहां पे मैं आपको फ्लो चार्ट में टेंस करवाऊंगा। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखो जब कनेक्शन कट हो जाए तो वो पास्ट हो जाता है। जैसे मान लो किसी पर्सन का उसकी लाइफ से कनेक्शन कट हो जाए तो वो भूत बन जाएगा, मतलब वो पास्ट, भूत मतलब पास्ट, पास्ट बन जाएगा, मतलब उसका कनेक्शन कट। कनेक्शन कट जो हमेशा है वो आपका क्या करता है, पास्ट को ही डिनोट करता है। आई थिंक इतना आप लोगों के क्लियर है। तो टू हैव है जो किसी टेंस का, आपने ये भी सुना होगा, किसी टेंस का जो परफेक्ट होता है वो एक टाइप से उसका पास्ट ही होता है। प्रेजेंट का परफेक्ट होता है वो पास्ट की एक्टिविटी को प्रेजेंट तक कनेक्टेड रखता है। पास्ट का पास्ट होता है वो पास्ट की एक्टिविटी को कनेक्ट भी रखता है, और दूसरा पास्ट के पास्ट को भी बताता है। ये भी आपने सुना है, पास्ट परफेक्ट पास्ट का पास्ट होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। प्रेजेंट के पास, ये मैं टाइमलाइन पे आपको क्लियर करूंगा फ्लो चार्ट के अंदर पूरी बात कैसे होता है कनेक्शन कट। तो क्या होता है, प्रेजेंट के पास ऑप्शन होता है कनेक्शन के लिए, अगर बताए रिजल्ट आया हुआ तो परफेक्ट यूज करता है प्रेजेंट, और अगर कनेक्शन कट को बताए तो पास्ट यूज करता है। उसके बाद दोनों ऑप्शन है, लेकिन पास्ट के पास एक ही ऑप्शन होता है उसका परफेक्ट, क्योंकि पास्ट से पीछे पास्ट परफेक्ट होता है। तो कनेक्शन के साथ भी परफेक्ट को यूज करता है और विदाउट कनेक्शन भी परफेक्ट को। ऐसे ही टू है वो आपका कनेक्शन के साथ भी यूज करता है और विदाउट कनेक्शन भी। जैसे शुड हैव हो गया, कैन हैव यूज हो गया, आपका विल हैव, आपने देखे होंगे ये सारी चीजें। तो टू हैव क्यों नहीं होगा, टू भी तो एक मॉडल ही है ना, जैसे शुड वगैरह है, बस ये कनेक्शन का मॉडल होता है। क्लियर इतनी बात। अब चलते हैं अपने सेंटेंस एग्जाम्पल पे। तो ये जो अपना एग्जाम्पल है वो प्रीवियस जो एडिटोरियल है उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। प्रीवियस एडिटोरियल आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा, ना कि एक गो थ्रू किया हुआ है अगर किसी का, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर गो थ्रू कर लेना। 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स में जो मैंने आपको प्रीवियस वाला करवाया था, डे 5 क्लास है ना, 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स, उसमें जाकर चेक कर लेना आप, वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये जो प्रीवियस जो आपका एडिटोरियल था उसके अंदर अपनों ने देखा था, उसमें ये सेंटेंस आपका आया था। और वैसे ये स्लाइड मैंने होमवर्क के लिए दी थी आप लोगों को, तो उसका वो होमवर्क भी यहाँ पे एक टाइप से क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है अपना। तो इसने बोला है द इकोनॉमी अपीयर्ड टू हैव टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब सिचुएशन सही कर लेना, कॉर्नर को टर्न कर देना, मतलब गलत खराब सिचुएशन से बाहर निकल जाना। फ्रॉम किससे, फ्रॉम लास्ट ईयर्स डेबिलिटेटिंग कॉन्ट्रैक्शन। जो लास्ट ईयर का डेबिलिटेटिंग कॉन्ट्रैक्शन था, डेबिलिटेटिंग मतलब कमजोर कर देने वाला इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट संकुचन आया था उसको। तो ये देखो कैसे वर्क करेगा। अब इसके दो सेंटेंसेस यहाँ पे लेते हैं अपने एग्जाम्पल की फॉर्म में। फर्स्ट सेंटेंस मैं लूं और उसको आपको टाइमलाइन पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ, आपको सिर्फ पिक्चर बनानी होती है, कभी दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश के अंदर रूल्स नहीं रटने, सिर्फ पिक्चर बनानी है। तो यहाँ पे अपने बात करें, देखो ये टाइमलाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। ये जो अपना पॉइंट होता है ना, ये नाउ का पॉइंट यानी अब का पॉइंट होता है, हमेशा प्रेजेंट पॉइंट होता है ये, जहां पे अपने बैठे हैं। ठीक है। अब इसने बोला था इकोनॉमी अपीयर्ड, जैसे बोले वैसे वैसे पिक्चर बनानी है। अपीयर्ड का मतलब दिखाई दी, कब दिखाई दी, पास्ट में। तो मतलब अपीयर का जो पॉइंट है वो यहां पे आएगा। इस पॉइंट पे ये क्या हुई थी, अपीयर हुई थी, इस पॉइंट पे दिखाई दी थी। ठीक है। और क्या कर चुकी, टू हैव टर्न द कॉर्नर, टर्न कर चुकी। टर्न करने के लिए नहीं, सॉरी, यहां पे ऊपर वाला को नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है, इस सेंटेंस को लेना है, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले सेंटेंस को लेना है अपने। तो यहां पे ये दिखाई दी, क्या करने वाली, टू टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर को टर्न करने के लिए दिखाई दी। तो इस एक्शन को कैसे कनेक्ट करते हैं, टू टर्न का मतलब आगे की बात, ध्यान रखना, आगे की बात। मतलब यहां पे तो ये दिखाई दी इकोनॉमी, और आगे जाकर ये सिचुएशन चेंज करेगी। मतलब इकोनॉमी पास्ट में किसी पॉइंट पे ऐसी दिखाई दी कि आगे जाकर वो इंप्रूवमेंट कर लेगी। उस इकोनॉमी में चेंजेस, सुधार आना स्टार्ट हुआ, तो उस पॉइंट पे ऐसे लगा कि इकोनॉमी आगे जाकर इंप्रूवमेंट कर लेगी। उस पॉइंट से आगे इंप्रूवमेंट किया ना किया उसका अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टू जो टर्न है आगे वाली बात है,
वो ऐसे नहीं बताएगा कि वो बात कंप्लीट हुई या नहीं हुई, वो ये बताएगा कि जिस पॉइंट पे बात करें उससे आगे की एक्टिविटी ये है। समझ में आई चीज? तो इस पॉइंट पे इकोनॉमी दिखाई दी क्या करने वाली, आगे जाकर टर्न द कॉर्नर करने वाली, आगे चेंजेस करने वाली, सुधार करने वाली, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? अब चलते अपने रफ करके इसको नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो अभी ऊपर दिया गया है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करें। तो सेकंड सेंटेंस आपका टू हैव वाला आ गया। अब दोबारा से टाइमलाइन पे ड्रॉ करते हैं इसको। ध्यान देना यहां पे कंसंट्रेशन के साथ। कंप्लीट क्लास देख रही है, स्किप मत करना भूल से भी, बिल्कुल कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी। बहुत शानदार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी आपको डाउट नहीं आने वाला इसके अंदर। क्लियर आप लोगों के? तो यहां पे अपने बात करें द इकोनॉमी अपीयर्ड, ये नाउ का पॉइंट है अपना। यहां पे ये इकोनॉमी आपको दिखाई दी थी पास्ट में, अपीयर्ड टू हैव टर्न्ड। क्या ऊपर वाले में तो है इकोनॉमी दिखाई दी टर्न करने के लिए, तो मतलब इकोनॉमी उस पॉइंट पे दिखाई दी और आगे जाकर वो क्या करेगी, टर्न करेगी। और यहां पे दिखाई दी टू हैव टर्न्ड, टर्न कर चुकी। इस पॉइंट पे दिखाई दी ऐसा काम कर चुकी, इसका मतलब टर्न ऑलरेडी वो कर चुकी है, ऐसी ही वो यहां पे दिखाई दे रही है। मतलब जिस तरीके से इकोनॉमी को हमने देखा उस पॉइंट पे, तो वो ऐसी दिखाई दे रही थी कि वो टर्न कर चुकी है। जैसे अपने दुल्हन को जिस पॉइंट पे अपनों ने देखा, मतलब जिसकी शादी थी, जिस पर्सन की शादी थी उसको अपनों ने देखा, या दुल्हन को मान लो, जिस पॉइंट पे अपनों ने देखा तो अपने को दिखाई दी टू। जैसे मान लीजिए आगे वो तैयार होगी, आगे जाकर वो तैयार होगी, उस पॉइंट पे वो तैयार नहीं हुई थी, ठीक है, बिल्कुल मेकअप वगैरह उसने कंप्लीट नहीं किया था, तो वो अपने यूज करेंगे टू कि आगे जाकर तैयार होगी। उस पॉइंट पे दिखाई दी कि वो रेडी है क्या करने के लिए, प्रिपेयर कर रही है, शादी के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रही है, तो खुद को तैयार कर रही है, रेडी कर रही है, वो खुद को प्रिपेयरिंग हरसेल्फ, वो खुद को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अपने को दिखाई दी क्योंकि वो लगी पड़ी थी मेकअप वगैरह करने। दुल्हन क्या कर रही थी, मेकअप कर रही थी, तो मेकअप करने लगी हुई थी यहां पे। तो इसका मतलब दुल्हन की बात हुई तो दुल्हन मेकअप कर रही थी शादी में, ठीक है, तो मेकअप कर रही थी, इसका मतलब वो तैयार होगी आगे, वो ऐसी दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी आगे जाकर, तो टू आपका आगे कनेक्ट करेगा। अब दूल्हे की बात करें तो दूल्हा ऑलरेडी तैयार है, ठीक है, तो दूल्हे ने यहां पे क्या किया, इस पॉइंट पे वो जो आपका दूल्हा है, आपका क्या दूल्हा है, मतलब जो दूल्हा है, ठीक है, तो जो दूल्हा है उसने क्या किया, इस पॉइंट पे दिखाई दिया तैयार हो चुका। उस पॉइंट पे जब हम गए उसके बाद वो बिल्कुल सूट बूट डाल के तैयार बैठा था, ठीक है, कंघी वगैरह करके अच्छे से, ठीक है, तो वो दूल्हा जो यहां पे था वो यहां पे ऑलरेडी तैयार दिखाई दिया। उसको कैसे बोलोगे आप कि हमने जब दूल्हे को देखा तो हमें वो कैसा दिखाई दिया, तैयार हो चुका दिखाई दिया। रियल में पता नहीं तैयार हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसके हाव भाव दिखाई दे रहे थे उस तरीके से तो हमें लगा कि वो तैयार हो चुका है। तो तैयार हो चुका, इसका आगे जाके तैयार नहीं हुआ, ऑलरेडी तैयार हो चुका, रिजल्ट आ चुका है ना, इसलिए यूज करेंगे टू हैव। तो पीछे की बात के लिए यूज होता है टू हैव, आगे की बात के लिए यूज होता है आपका टू प्लस V1, और पीछे की एक्शन को बताने के लिए टू प्लस हैव प्लस V3, उस एक्शन को भी तो बताएंगे ना। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े एक दो एग्जांपल और लेता हूं, वहां से अपने और क्लियर करेंगे। यहां पे अपने चेक करते हैं कि दोनों सेंटेंस सही है या कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो चेक करते हैं। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर बनानी होती है टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे अपने ये पॉइंट नाउ का जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की, ठीक है। ही हैज डिसाइडेड, वो डिसाइड कर चुका है, ये भी तो परफेक्शन है, वो डिसाइड कर चुका है, मतलब रिजल्ट आ चुका है, आगे डिसाइड नहीं करेगा। इस पॉइंट पे वो डिसाइडेड फॉर्म में, मतलब ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुका है। ही डिसाइड का तीर छोड़ चुका है, मतलब वो डिसाइड कर चुका है, इस पॉइंट पे वो डिसाइड कर चुका है क्या करने के लिए, टू हैंडल द सिचुएशन। तो इस बात से मुझे बताओ वो सिचुएशन को हैंडल कर चुका है क्या, नहीं कर चुका, अभी तो उसने डिसाइड किया और आगे जाके हैंडल करेगा। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो डिसाइड कर चुका है और आगे जाकर वो हैंडल करेगा सिचुएशन को। तो उसी ने डिसाइड किया, वो ही हैंडल करेगा, तो उसकी दोनों एक्टिविटी को कनेक्ट किया है। इसलिए एलिमेंट जो यूज होता है, वो मॉडल जो यूज होता है, वो मॉडल ऑफ कनेक्शन यूज होगा। तो वो इस पॉइंट पे डिसाइड किया, हो सकता है डिसाइड करते ही वो हैंडल करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है कुछ दिन बाद करे, हो सकता है कई साल बाद करे, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे उसने डिसाइड किया और आगे जाकर वो क्या करेगा, उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। 2 + V1 आगे की बात है, इसका मतलब 2 + V1 आएगा। क्लियर है? अब इसको रफ करके नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में फिर से टाइमलाइन बनाओगे और क्या करोगे आप, नाउ का पॉइंट लिया और अपने बात करते हैं। ही हैज डिसाइडेड, वो इस पॉइंट पे डिसाइड कर चुका है टू हैव हैंडल द सिचुएशन। ध्यान देना,
वो डिसाइड कर चुका है, सिचुएशन को हैंडल कर चुका। बताओ मुझे, वो डिसाइड कर चुका है, सिचुएशन को हैंडल कर चुका, वो सिचुएशन को ऑलरेडी हैंडल कर चुका है, इस बात को डिसाइड कर चुका है। क्या मीनिंग आ रहा है? कोई मीनिंग आ रहा है? नॉनसेंस मीनिंग। जब डिसाइड करेगा उसके बाद ही तो एक्शन करेगा ना। जब आप डिसाइड करोगे एग्जाम की तैयारी की, उसके बाद ही तो तैयारी करना स्टार्ट करोगे, या ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, डिसाइड अब कर रहे हो कि मुझे एसबीआई जेए की तैयारी करनी है, ठीक है, तो मैं अब डिसाइड कर रहा हूं तैयारी करने की, लेकिन मैं तैयारी ऑलरेडी कर चुका हूं। कोई मीनिंग है क्या उस बात का? नॉनसेंस हो गया। इसका मतलब यह सेंटेंस आपका गलत और ऊपर वाला सेंटेंस अपना करेक्ट। क्लियर हुआ? ही हैड डिसाइडेड टू हैंडल द सिचुएशन, मतलब डिसाइड कर चुका है, आगे जाके हैंडल करेगा। और ही हैड डिसाइडेड, वो ऑलरेडी सिचुएशन को हैंडल कर चुका है, उसको मतलब सिचुएशन सही कर चुका है, इस बात को अब डिसाइड किया है। तो डिसाइड करने के बाद हैंडल करेगा ना, इसका मतलब ये अपना गलत हो गया। क्लियर आप लोगों के? अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं शानदार सा, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको, मुझे नहीं लगता डाउट आएगा। एक और देख लेते हैं। यू आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। यू आर सपोज्ड टू, पिक्चर बनानी है डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पिक्चर बनानी है। नाउ का पॉइंट लिया मैंने यहां पे। यू आर सपोज्ड, आप सपोज्ड हो, मतलब आपको माना गया है, आपसे उम्मीद है। यू आर सपोज्ड मतलब आपसे उम्मीद है, आप माने गए हो क्या? टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। तो मैं आपको बोल रहा हूं, यू आर सपोज्ड, मेरी तरफ से मैं मानता हूं कि आप पार्टिसिपेट करोगे। सपोज्ड भी आप हो और पार्टिसिपेट भी आप करोगे, तो इस एक्शन के लिए भी आप ही सब्जेक्ट हो और इसका भी आप ही सब्जेक्ट हो। तो दोनों, दो बातों को कनेक्ट किया है, दो एक्शंस को कनेक्ट किया है, क्योंकि ये भी आपका ही मोड है, सपोज्ड मोड, और ये एक्शन भी आपका ही है, तो आपका ही है, इसलिए एक ही सेंटेंस में क्या कर दिया? दूसरे एक्शन को कनेक्ट कर दिया। जब ऐसे अपने दूसरे एक्शन को कनेक्ट करते हैं तो मॉडल ऑफ कनेक्शन यूज होता है। तो इस बात को अपने पढ़े हैं, तो इस बात से फीलिंग क्या आ रही है कि यू आर सपोज्ड, आप सपोज्ड हो, आप माने जाते हो। मैं मानता हूं कि आप, मुझे पूरी उम्मीद है, आप उम्मीदित हो, मुझे उम्मीद है कि आप कंपटीशन में भाग लोगे। मेरी तरफ से मैंने बोला आप कंपटीशन भाग लेना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कंपटीशन भाग लोगे, मेरी बात को रखोगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में अपने बात करें तो आपका जो एग्जांपल आया वो आया, यू आर सपोज्ड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। यू आर सपोज्ड, इस पॉइंट पे आप क्या हो? सपोज्ड हो। इस पॉइंट पे आप लोग क्या हो? सपोज्ड हो, उम्मीदित हो। टू हैव पार्टिसिपेटेड, क्या कर चुके? पार्टिसिपेट कर चुके इन द कंपटीशन। ये गलत है क्या? पिछले वाले में, डिसाइडेड वाले में गलत था, डायरेक्ट फीलिंग आ गई, सेंटेंस बताएगा आपको। इसमें दोनों ही सही है। पिछले वाले में एक सही था, दूसरा गलत था, क्योंकि डिसाइड करने के बाद एक्शन किया जाता है, डायरेक्ट सेंटेंस बता रहा था। इसमें दोनों ही सही है। कैसे दोनों सही है? कि आप यहां पे उम्मीदित हो, सपोज्ड हो, मैं मानता हूं कि आप लोग कंपटीशन में भाग ले चुके हो। क्लियर है? दोनों बातें सही नहीं है क्या? पिछले वाले मैंने बोला कि उसने डिसाइड किया कि वो सोल्व करेगा पजल को, या फिर वो सिचुएशन को हैंडल करेगा। उसने डिसाइड किया कि वो सिचुएशन को हैंडल कर चुका है। बोलकर देखो, खुद फीलिंग आ रही है, दुधलापन आ रहा है ना, नॉनसेंस हो रहा है, इसका मतलब गलत है। अब यहां देखना, मुझे उम्मीद है कि आप पार्टिसिपेट करोगे, आगे जाकर, आगे जो इवेंट आने वाला है 2-3 दिन बाद, उसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो ऊपर वाला, उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि जो कल कंपटीशन हुआ था उसमें आपने भाग लिया था, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने भाग लिया था। उस बात को कनेक्ट करने के लिए क्या हो रहा है? पीछे वाला टू हैव, पीछे वाली बात के लिए दोनों के दोनों करेक्ट है। अब मैं यहां पे एक और सेंटेंस देता हूं आपको रफ करके, फिर मुझे वो बताना आप लोग। वैसे तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। ये सेंटेंस चेक करना है अपने को कि इसमें टू पार्टिसिपेट आएगा या टू हैव पार्टिसिपेटेड आएगा, ये अपने को चेक करना है। तो ये अपने लिए एक, मतलब अब यहां से अपनी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आपको करना क्या होता है? सेंटेंस देखकर पिक्चर बनानी होती है। तो देखते हैं, यहां पे ये बना अपना टाइमलाइन, ये नाउ का पॉइंट, यू आर सपोज्ड, यहीं पे सपोज्ड हो, यहीं पे उम्मीद है आपसे, ठीक है। टू पार्टिसिपेट, या तो आगे जाकर पार्टिसिपेट करने की, या ऑलरेडी आप पार्टिसिपेट कर चुके उसकी, इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन। अब मुझे एक बात बताओ, कॉम्पिटिशन, अब पिक्चर बनाना है, यहां पे ध्यान से पिक्चर तैयार कर रहे हैं अपने। जो कॉम्पिटिशन है वो कब का है? बात सपोज्ड कहां पे हो? आज के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सपोज्ड हो ना,
ठीक है, उम्मीद इस पॉइंट पे है। और कंपटीशन कब का है? कल का। कंपटीशन कब का है? कल का कंपटीशन है, ठीक है। तो भाग कब ले सकते हो कंपटीशन में? आगे जाकर भाग ले सकते होगे या पीछे ही भाग लिया था? आगे जाकर भाग नहीं ले सकते ना, इसका मतलब आगे जाने वाली बात नहीं होगी। इसका मतलब ये आपका टू पार्टिसिपेट गलत हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा टू हैव पार्टिसिपेटेड। ये एरर की फॉर्म में अपनों ने कर लिया। अब तो आई थिंक आपको दिक्कत होगी नहीं। अब यहां पे बात करें, कल मैंने पार्टिसिपेट किया था उस बात की बात कर रहा हूं, कल आपने जो पार्टिसिपेट किया था उसकी बात कर रहा हूं। तो कल किया था, इसका मतलब इसका पास्ट, और पास्ट के लिए भी क्या यूज होता है? पास्ट परफेक्ट। टू का टुड नहीं होता, टू का टुड, टू का पास्ट जैसे डू का डिड होता है वैसे टू का पास्ट टुड तो नहीं होता ना, TOED, टुड नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है? जब उसको उसके लिए कोई पर्टिकुलर पास्ट है ही नहीं, जैसे प्रेजेंट के लिए तो पास्ट फिक्स रहता है, पास्ट के लिए अपने बात करें तो पास्ट के लिए तो पास्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट भी वही होता है और पास्ट परफेक्ट ही पास्ट होता है, दोनों तरीके से वही वर्क करता है। क्योंकि उसके बाद भी कोई डिड के पास है, डिड नहीं है। डू के पास डिड है, डज के पास डिड है पास्ट बताने के लिए, लेकिन डिड के पास डिडेड नहीं है। ऐसे ही टू के पास टुड नहीं है, टुड होता तो पास्ट होता, टुड कुछ वर्ड ही नहीं होता, TOED, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला? टू हैव ही वर्क करेगा एज ए पास्ट, मतलब पुरानी एक्टिविटी को, पिछली एक्टिविटी चाहे वो कनेक्टेड हो चाहे ना कनेक्टेड हो, बैक साइड को बताता है टू हैव। तो अब यहां पे मैं थोड़ा सा रफ करके आपको दोबारा से बताऊं। यहां पे अगर मैं बात करूं इस टाइमलाइन की फॉर्म में, तो आपको क्या समझ में आएगा कि 2v1 का जो पार्ट है, 2v1 का वो पार्ट तो रहेगा इधर की साइड वाला, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे बात करें, चाहिए पास्ट में हो सकता है, जैसे पहले वाला एग्जांपल लिया था, तो टू हैव वाला पॉइंट तो रहेगा इस साइड, टू वाला सॉरी, और टू हैव वाला जो रहेगा वो कौन सी साइड रहेगा? वो आपका रहेगा इस साइड। समझ में आया? तो ये जो है ना, इस जिस पॉइंट पे बात करे हो उससे इधर की साइड वाला तो है आपका, ये मैं टू बना रहा हूं, ठीक है, ये बन नहीं रहा क्योंकि मैं डायरेक्ट माउस से ही कर रहा हूं। तो ये तो आपका टू हैव है, क्योंकि मेरे पास वो अभी नोट टच पैड नहीं है, पेन टैब वगैरह जो। उसके बाद में अपने बात करें, और ये जो पार्ट है वो है किसका? टू का पार्ट। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस टू एंड टू हैव वाले में, टू की कोई भी वर्किंग में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से टू की आपकी वर्किंग, टू बी वर्किंग भी आता है, टू कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी आता है, टू परफेक्ट में तो अपनों ने देख लिया, और V1 सिंपल फॉर्म में भी देख लिया, तो टू कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी आता है। क्योंकि जिस तरीके से अदर मॉडल वर्क करते हैं वैसे ये करता है। जैसे विल के साथ आता है ना, विल V1 भी आता है, विल हैव V3 भी आता है, विल हैव बीन वर्ब ING, विल बी ING, इस तरीके से आता है कि नहीं आता? तो उसके अंदर सारी चीजें आती है, कॉन्टिन्यूस आता है, सिंपल आता है, कॉन्टिन्यूस आता है, परफेक्ट आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। तो ऐसा ही मॉडल टू होता है, टू भी एक मॉडल है, उसके साथ भी ये सारी चीजें आती है। टू पार्टिसिपेट भी आता है, टू हैव पार्टिसिपेटेड भी आता है, टू बी पार्टिसिपेटिंग भी आएगा, और टू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग भी आता है। ये सारी वर्किंग आती है। अब ये जो वर्किंग है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, जब आगे कोई टॉपिक की क्लास लूंगा उसके अंदर आपको ये क्लियर करवाऊंगा। अब अपने चलते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मैंने आपसे रियल जो अपना क्वेश्चन था उसमें अपने बात करें, फर्स्ट पे, इस पे चलते हैं अपने, इसमें एक बार रफ कर लेते हैं। अब जो ऊपर वाला है, यहां तो ये भी सही था और ये भी सही था, दोनों के दोनों सही थे, लेकिन ऊपर वाला कंप्लीट सेंटेंस है, उसमें ये टू टर्न वाला आ सकता है क्या? टू टर्न द कॉर्नर नहीं आ सकता, क्योंकि बात क्या कर रहा है? पिछले साल के कॉन्ट्रैक्शन से वो बाहर निकलने की बात कर रहा है। तो पिछले साल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे आगे जाकर बाहर निकलेगा, या पिछले साल से अब निकल चुका है? पिछले साल तो अब निकल चुका है ना, क्योंकि पिछला साल तो गया, उससे तो अब निकल चुका है प्रेजेंट में, आगे जाकर कैसे करेगा? पिछला साल तो पीछे है। इसका मतलब बात क्या रहेगी? पीछे की रहेगी। और पीछे की बात के लिए कौन सा सही हो जाएगा दोनों में से? अगर ऊपर वाले पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये आपका ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये सही है। डायरेक्ट ये अलग अलग से बात करें, इंडिविजुअल सेंटेंसेस दोनों सही है, लेकिन जैसे ये बात अपने इसके साथ ऐड कर देते हैं ना, ये वाली बात, ये ऐड करते ही आपका ओनली ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, टू हैव वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? तो ये था आपका 2 + V1 वर्सेस 2 + हैव + V3। रटना नहीं है, कोई रूल्स नहीं रटने, फिजिकल मीनिंग आपको बता दिया किस तरीके से वर्क करते हैं। आगे की बात को कनेक्ट करना है तो आपका क्या होगा? 2 + V1। पीछे की बात को कनेक्ट करना है, रिजल्ट वगैरह जो आया, या पास्ट की बात को, तो आपका आएगा 2 + हैव।
और वो V3 में अपने आप V1 को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है और उसकी सबसे मेन जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन के लिए आता है, रिजल्ट बताने के लिए आता है, और सबसे बड़ी उसकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है, वो V1 को V3 में कन्वर्ट कर देता है। और वो जो V3 होती है, जो हैव के कारण V3 बनी होती है, वो आपकी एक्टिव फॉर्म होती है, वो पैसिव नहीं होती, क्योंकि V3 दिखते ही आप लोगों को पैसिव दिखाई देता है। तो V3 जो पैसिव में होता है वो ऑलरेडी मोड होता है, और जो हैव के कारण जो वाला V3 है वो रियल में V3 नहीं है, रियल में वो V1 है, लेकिन उसको दिखाया V जो आपका हैव है वो उसको V3 में कन्वर्ट कर देता है। तो एक टाइप से वो अपने बोल सकते हैं हैव का इंपैक्ट है, हैव की छाया है, वो रियल V3 नहीं है, वो हैव की छाया दिखाई देती है अपने को V3 के फॉर्म में। क्लियर है? तो इस टॉपिक में आज के बाद 100%, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखा, इस क्लास को लिया है, 100% गारंटी है इस टॉपिक में आपको कभी डाउट नहीं आएगा। तो ऐसे टॉपिक अपने चलते रहेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बीच बीच में ये टॉपिक देता रहूंगा, आपको 100% शानदार वाली इंग्लिश बना के भेजूंगा, रूल्स वगैरह खत्म करके पूरी सेंस वाली फीलिंग वाली इंग्लिश में तैयार करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप रेगुलर रहना और मेरे साथ कनेक्टेड रहना। क्लियर है? ओके, फिर आप करो, प्रैक्टिस करते रहो। अब इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है आपके सामने, उस पर एक बार आप लोग जो भी आपको सेंटेंस दिखाई दे एडिटोरियल वगैरह कहीं पे या क्विजेज वगैरह में, तो उन पे एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है? ऑल द बेस्ट।